मंदिर बने कि उस मंदिर में महर्षि वाल्मीकि जी की फोटो हो, संत रविदास की भी फोटो हो। भारत में सभी के प्रति प्रेम भावना रहे, तो इसीलिए ये उसको तोड़ना चाहते हैं। ये तोड़कर जाति के नाम पर ये लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। देश के एसेट्स में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या यह कांग्रेस के अंदर लागू होगी या नहीं होगी? क्या वहां वही चलेगा? इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी। देश के प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाना चाहते? क्योंकि ओबीसी समाज से स्वयं को बताते हैं। और ओबीसी समाज में ये कब आए? 2008 में जब ये मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने घांची समाज का नाम ओबीसी की लिस्ट में डलवाया था। मैं राहुल गांधी जी की बात पे आता हूँ। वो बार बार अगर इस बात की बात दोहराते हैं तो उनके पूर्वजों ने क्या किया था, क्यों नहीं किया? वो इतिहास निकाल कर देखो उनके पूर्वजों का, 50 साल का राहुल गांधी जी का। हमें गर्व है इस बात का कि भाजपा ने ईमानदारी से पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों सबों को आगे बढ़ाने का काम किया है। देश के इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, दलित कितने? अगर आप जातिगत जनगणना करवा दें या डरते हैं कि ओबीसी के लिए कुछ किया नहीं और सवर्णों की पार्टी केवल उच्च समाज जो आपके साथ है उनके लिए कर रही है, कि देश की पहली आदिवासी नेत्री, गरिमामय नेत्री आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, हमारी सरकार ने बनाया। हमारे पास एक सीट पर 15 लोग टिकट मांगने वाले आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का 10 दिन पहले बयान आया कि सरफटोवल हो रहे हैं। टिकट किस पार्टी में ज्यादा मांगने वाले लोग आते हैं, जहां जीतने की उम्मीद लोगों को नजर आती है। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। तो 24 की लड़ाई जाति पर आई और जाति का जंग, जो जातियों की जंग छिड़ी है, उसमें कोई कम नहीं है। सत्ता पक्ष, विपक्ष, यहां तक कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, वो भी जातिगत जनगणना की मांग को लेकर मुखर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह कि क्या वाकई में जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनने वाली है? यह विवाद, यह शोर और सियासत के लिहाज से इस मुद्दे को सबसे ज्यादा जोर दिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जातिगत जनगणना का जिक्र किया, जिसे सर्वे कहिए और जिसे सरकार के नजरिए से जनगणना कहा जा रहा है। अब उसमें एक दाव और नीतीश कुमार ने खेल दिया, यह कहते हुए कि हम कोटे में कोटा देंगे। पहले तो जातिगत जनगणना का जिक्र किया, सियासी शोर उठा। राहुल गांधी से लेकर समूचे विपक्ष ने कहा कि हां, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, कौन किस जात का है यह मालूम होना चाहिए। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला ले लिया और पिछड़ों के लिए कोटे में कोटा देने की बात कैबिनेट की बैठक में की गई। इस पर फैसले पर मोहर लगी तो बीजेपी ने नीतीश कुमार के इस फैसले को चुनावी स्टंट करार दे दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले इस तरीके का प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले चुनाव में उनका खाता तक नहीं खुलने वाला। यही वजह है कि नीतीश कुमार पिछड़ों को साधने में लगे हुए हैं। दरअसल प्रमोशन में एससी एसटी कर्मचारियों को कोटे के अंदर कोटा देने का जिक्र नीतीश सरकार कर रही है।
वैसे साल 2016 में सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में रोक लगाई गई। SC ST के 17% पद रिजर्व रख के प्रमोशन दिया जाएगा, यानी कि SC ST को 17% और SC वर्ग के कर्मचारियों को 16%, ST वर्ग के कर्मचारियों को 1%। सरकार के इस फैसले से बिहार में तकरीबन 5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। दावा किया जा रहा है कि सीधे तौर पर सियासी नजरिए से एक संदेश और नीतीश सरकार ने दे दिया। अब इसको लेकर एक अलग सियासत हो रही है, यानी सीधे तौर पर क्या मुद्दा अब कास्ट सर्वे के बाद कोटे के अंदर कोटे का आ गया है, यानी कि आरक्षण की अब सियासी तपिश भी महसूस होने वाली है। क्योंकि सर्वे के बाद क्या आरक्षण, तो जातिगत जनगणना क्या मुद्दा बनना तय हो चुका है? क्या जातिगत जनगणना 24 के सबसे बड़े मुद्दों में से एक होगा और 24 की लड़ाई क्या जाति पर आई? आज इसी पर करेंगे जिक्र, फिक्र और चिंता कि आखिरकार किस और जाएगी देश की सियासत जाति के मुद्दे पर। पहले आपको सुनाते हैं कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ऐसे मंदिर बने कि उस मंदिर में महर्षि वाल्मीकि की फोटो हो, संत रविदास की भी फोटो हो, भारत में सभी के प्रति प्रेम भावना रहे। तो इसीलिए ये उसको तोड़ना चाहते हैं। ये तोड़कर जाति के नाम पर ये लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए शोर मचा रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी की बात पे आता हूँ। वो बार बार अगर इस बात की बात दोहराते हैं तो उनके पूर्वजों ने क्या किया था, क्यों नहीं किया, वो इतिहास निकाल कर देखो उनके पूर्वजों का 50 साल का, राहुल गांधी जी का। तो इसीलिए ये सत्ता के लिए इस प्रकार से भारत को तोड़ना चाहते हैं। हमारे पास एक सीट पर 15 लोग टिकट मांगने वाले आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष 10 दिन पहले बयान आया कि सरफटोवल हो रहे हैं। टिकट किस पार्टी में ज्यादा मांगने वाले लोग आते हैं, जहां जीतने की उम्मीद लोगों को नजर आती है वहीं टिकट मांगने वाले आते हैं। राजस्थान में बीजेपी के पास हर सीट के ऊपर 50 उम्मीदवार हैं, 50। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या यह कांग्रेस के अंदर लागू होगी या नहीं होगी, या वहां वही चलेगा? इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ये छलावा कब तक चलेगा? ये क्यों चलना चाहिए? हमें डर है इस बात का कि भाजपा ने ईमानदारी से पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों सबों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज मैं छत्तीसगढ़ में इस बात को रखना चाहता हूं कि देश की पहली आदिवासी नेत्री, गरिमामय नेत्री आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, हमारी सरकार ने बनाया। देश के एसेट्स में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है, देश के इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, दलित कितने? मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो यह सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? यह सवाल हम पूछ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाना चाहते? क्योंकि ओबीसी समाज से स्वयं को बताते हैं। और ओबीसी समाज में ये कब आए? 2008 में जब ये मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने घांची समाज का नाम ओबीसी की लिस्ट में डलवाया था। और वो ठीक है, अगर कोई पिछड़ा है उसे आगे आना चाहिए। तो जातिगत जनगणना क्या वाकई में 24 का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाली है, या फिर जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि विपक्ष जातियों के आधार पर बांटने का काम कर रहा है? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सियासत का यह संदेश क्या है जो नीतीश कुमार ने नया बिगुल फूंका है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ दयाराम भार्गव जुड़ गए हैं, सुभाषपा के एनडीए के चेहरे हैं। हमारे साथ राजीव रंजन जुड़ गए हैं, आरजेडी के तेजतर्रार चेहरों में से एक हैं। कुलदीप मलिक जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है जो कि कांग्रेस का चेहरा है।
और कुछ ही देर में बीजेपी का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन दयाराम भार्गव जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। जातिगत जनगणना क्या वाकई 24 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाली है? अभी कुछ देर पहले आपके माननीय ओपी राजभर जी का एक बयान मैं सुन रहा था, कह रहे मैं तो 20 साल से चिल्ला रहा हूं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, 20 साल से। तो आपको लगता है कि बीजेपी आपकी मुराद पूरी करेगी? तिलक भाई, आपके चैनल के माध्यम से हमारे आपके साथ में कई डिबेट हुए। मुझे नहीं पता मैंने कितने डिबेट किए, आपको ज्यादा जानकारी होगा। हर डिबेट में जब भी देश और प्रदेश की जातियों की गणना की बात आई है, उस जाति के उद्धार की बात आई है, उनके शिक्षा की बात आई है, उनकी राजनीतिक शिक्षा की बात आई है, उनकी आर्थिक बात आई है, तो स्वयं भारतीय समाज पार्टी अनवरत 20 साल से तो चिल्ला रही है। आज जो ये विपक्ष के लोगों को ज्ञान वर्धन हुआ है, हाँ। उसका कारण है हताशा। तो भार्गव जी, भार्गव जी, मतलब बीजेपी नेताओं के मुताबिक आप जातियों में देश को बांट रहे हैं, आप जातियों में देश को बांट रहे हैं, जहर घोल रहे हैं आप जातियों के नाम पर। ये मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के नेता कह रहे हैं जी। देखिए, स्वयं भारतीय समाज पार्टी की हमेशा ये मांग रही है, हाँ। हम अगर देश आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को पढ़ते हैं तो उसमें जो दर्शाया गया, बताया गया कि जातियों को जो आरक्षण मिला, 27% जो मिला है, या उससे पहले दलितों को, SC ST को जो मिला है, उनको यही बताया गया कि हर 10 साल के बाद सर्वे होगा, जनगणना होगा। नहीं, ठीक है, अपने नेता की लाइन लो आप। मैंने कहा आप जातियों में जहर घोल रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी नेता कह रहे हैं। नहीं तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हो कि जातियों में जहर घोल रहे हैं, ये विपक्ष वाले भी सुन ले। सबसे ज्यादा सरकार जो विपक्ष के लोगों ने चलाया, जातियों में जहर घोलने का काम अगर ये लोग विपक्ष वाले बता रहे हैं या कोई भी बता रहा है, तो जो तहसीलों में ठप्पा लगता है जात के नाम पे, खत्म करवा दो ना तिलक भाई, जाति खत्म हो जाएगी। अरे मूल जड़ कहाँ है? जिस जाति के लोग चौकी में, थाने में, लेखपाल, DM, यानी राहुल गांधी वो मुद्दा उठा रहे हैं, वो बिल्कुल सही उठा रहे हैं, ठीक, राइट? नहीं, वो गलत उठा रहे हैं, वो गलत उठा रहे हैं। उसका कारण है, सुन तो लीजिए, उसका कारण है, हाँ। आप सत्ता में सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही। अगर हम 20 साल से जातिवार जनगणना की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने क्या कान में तेल ओल डाल के, रुई डाल करके सरकार चला रही थी? हमारी आवाज उन तक नहीं जा रही थी? हाँ। क्या सपा उत्तर प्रदेश में चिल्ला रही थी? आज उनको क्या उस समय बहरे थे वो? उनको नहीं सुनाई दे रही थी? आज नीतीश बाबू को जनगणना नहीं, सर्वे करा करके दिखाने का काम किया। अगर मैं तिलक भाई कुछ बोलूंगा तो बात दूर तक जाएगी। नहीं तो बोलो ना, इसलिए मेरी बात सुनिए, मैं कहना चाह रहा हूं, बिहार में सर्वे हुआ, बिहार के सर्वे में यह दिखाया गया कि बिहार प्रदेश में जो हमारे समाज के जो एक प्रकार के अलग स्तंभ है, जिसे हम लोग जो है उसको हिजड़ा बोलते, जो भी कह लो आप, उसको माफ करना, अगर मेरी वाणी से उनको कुछ होता है तो मैं उसको माफी चाहता हूं। उस समाज की अगर इन्होंने सर्वे कराया तो पूरे बिहार में 2400 लोग हैं, 2400 लोग। क्या यह संभव है? दूसरी बात, एक मिनट, राजीव रंजन जी करना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं, कुलदीप जी फिर आ रहा हूं। एक मिनट भार्गव जी, एक एक करके ना, एक ही सांस में 70 जातियों के नाम गिनवा देते हो। एक मिनट तो रुको, एक मिनट रुको। राजीव जी, वो ये कह रहे हैं कि एक तो पहली बात, आपने जातिगत जनगणना नहीं करवाई, वो सर्वे करवाया और जनता को बरगलाने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। और अगर इतना ही ख्याल होता तो पहले ये काम कर देते। और सर्वे करवाया, आप जातिगत जनगणना कह रहे हो अब, और अब कोटे में कोटा भी दे रहे हो। सबसे पहले तो चावला जी, आपको नमस्कार जी। हम आरजेडी के नहीं, जेडीयू के नेता। मैं माफी चाहूंगा सर, वो कंफ्यूजन हो गई, प्लीज जेडीयू कर दीजिए राजीव जी। अब तो आरजेडी जेडीयू एक ही बात है सर जी। नहीं, हमारा गठबंधन है, दोनों अलग है। हाँ। और जो भाई आजादी नहीं, मानव पैदा हुआ जिसने हिम्मत का, और जो लोग कह रहे हैं कि राजीव जी राजीव जी ऑडियो में दिक्कत आ रही है। राजीव जी ऑडियो में दिक्कत आ रही है।
जी जी ये हेडफोन, हाँ अब आपका ऑडियो आएगा, अब रखिए अपनी बात करके जी। आपने कहा क्या हिम्मत है किसी में? तो देश में राजीव जी दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूं, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। ये कुलदीप जी जो बात भार्गव जी कह रहे हैं राहुल गांधी गलत मुद्दा उठा रहे हैं। पहले यह बताएं कि 20 साल में उन्होंने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया, और आज जाति जाति खेल रहे हैं। सबसे ज्यादा जहर तो राहुल गांधी घोल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करने वाले। भार्गव जी की बात का सवाल है भाई, ये तो भी जो है जातिगत जनगणना समर्थन में थे, और अब अगर राहुल गांधी जी इस बात को कह रहे और बिहार की सरकार ने जातिगत जनगणना कराई और उसके आंकड़े जारी किए, तो कहीं ना कहीं भार्गव जी तो इस बात पर जो है खुद होने चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। रही बात, देखिए कि बिल्कुल गंभीरता के साथ इस बात को बताऊं, कुलदीप जी आपके ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है, मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांग रहा हूं, मेरे सहयोगी कनेक्ट करेंगे आपको। जयराम भार्गव प्लीज पहले जल्दी से आप। देखिए तिलक भाई, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, स्वयं भारतीय समाज पार्टी जातिवार जनगणना की पक्षधर है और रहेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, हम किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। हम तो उन अंतिम पायदान में बैठा हुआ व्यक्ति जिसको राजनीतिक नहीं मिला, शैक्षणिक नहीं मिला, आर्थिक से बिल्कुल कमजोर है, वंचित समाज है, गरीब समाज है, स्वयं भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर हर उसकी हक अधिकार को उठाने का काम हम सड़क से सदन तक कर रहे हैं। हमारी सुन कौन रहे हैं? हाँ। हम बार बार, आज हम एनडीए गठबंधन में है तिलक भाई, ये हमारा दायित्व बनता है, हम अपनी बात यहां रख रहे हैं। हमें उम्मीद इसलिए लग रही है, देखिए ये कहा गया है कि जिसकी सरकार हो उससे उम्मीद होती, विपक्ष वालों को तो होती नहीं है। हाँ। क्योंकि यही विपक्ष आज जो विपक्ष में बैठे सरकार कार्यकर्ता भी तभी सुनता है, नहीं तो फिर वो हाँ कब तक डंडा झंडा उठाएगा। सुनिए तो, सुन तो लीजिए, सुनिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, सुन तो लो तिलक भाई। हाँ। आप बड़ी पत्रकार है, सुनिए, ये आपके चैनल के माध्यम से वो वंचित समाज, अति पिछड़ा, अति दलित, माइनॉरिटी जो समाज है, जिस समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं मैं मिला, जरा कुलदीप जी जिसको आगे, आर्थिक कुलदीप जी नहीं आगे, मिल रहा है। एक भार्गव जी, एक मिनट, कुलदीप जी अब आवाज आ रही है मेरी? कुलदीप जी जी अब आपकी आवाज आ रही है। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जहर घोल रहे जातियों के नाम पर। देखिए श्रीमान जी, इस देश में जहर कौन घोल रहा, और ये थोड़ा सा हमें गंभीरता से इस बात को समझना पड़ेगा। भार्गव जी ने जो बोला वो तो बोला, मैं अभी भी भार्गव जी की बात का जवाब दे रहा कि भाई ये तो जब जातिगत जनगणना के पक्षधर है, अगर विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस और उसके नेता अगर आदरणीय राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात करें तो इनको समर्थन करना चाहिए और उनका कहीं ना कहीं साथ देना चाहिए। दूसरी बात, जहर कौन घोल रहा, हो क्या रहा देश के अंदर, अब भारतीय जनता पार्टी वाले कहीं ना कहीं जो इनकी चाल थी, भाई भारतीय जनता पार्टी की तो केवल और केवल हमेशा एक ही नीति रही कि फूट डालो और शासन करो, जो अंग्रेजों की नीति थी। इन्होंने लोगों को धर्म के नाम पे बांटा और धर्म के बाद नाम पे बांट के फिर इन्होंने जातियों में बांटा, और गंभीरता के साथ इस बात को सुने कि इन्होंने तो परिवार के अंदर भी फूट डलवाने का काम किया। अब जैसे ही बिहार में जातिगत जनगणना हुई तो कहीं ना कहीं ये बांटने का काम नहीं, सर्वे हुआ। भार्गव जी ने कहा आप लोग झूठ बोल रहे हो, सर्वे हुआ, गणना नहीं हुई। नहीं, एक बात बताओ जी, ये तो भार्गव जी के कहने से क्या जो बात है वो जो है झूठी हो जाएगी? भाई आंकड़े वहां पर मैं कंफर्म कर देता हूं राजीव जी, वहां सर्वे हुआ या गणना हुई? राजीव जी कनेक्ट हो रहे हैं, मैं पूछ लूंगा। राजीव जी जुड़ेंगे तो मैं पूछ लूंगा, लेकिन आप कह रहे हो गणना हुई है। बिल्कुल, ये तो आप ऑन रिकॉर्ड है, सारा का सारा भाई गणना हुई। उसके जो है आंकड़े भी आगे 63% वहां पे जो है ओबीसी आया, और अगर मैं स्वर्णिम, लेकिन वहां तो खुद ही नेता कह रहे हैं कि भाई हमारे घर तो कोई आया नहीं। कौन कह रहा है इस बात को? अच्छा मैं पूछ लेता हूँ, राजीव जी जुड़ गए, एक मिनट। राजीव जी, हेलो राजीव जी, गणना हुई है वहां पर बिहार में या सर्वे हुआ है? हेलो, आवाज आ रही है? जी राजीव जी, सर्वे हुआ है वहां, गणना हुई है? हुई है जी, कह रहा है कि सर्वे हुआ, जातीय गणना हुई है। भार्गव जी क्यों कह रहे हो सर्वे हुआ? भार्गव जी को जानकारी नहीं है, पेपर है। देखिए जो इनका पेपर कहता है वर्किंग जो पेपर है वो सर्वे के माध्यम से हुआ, इनको क्या पता है? लीजिए तिलक भाई, हमको बोलने दीजिए। मैं देखो बिहार में गया, ज्यादा नहीं, गया में गया था, लगा हुआ, क्या पता इसको जी? मैं क्या इस बात पर कौन है ये?
क्या पता इनको सरकार के बारे में? नहीं, एनडीए के सहयोगी है, राजभर वाली पार्टी है। सुनिए, बीजेपी के बस में चक्का साफ करने के पीछे लगे हुए हैं। आप जो है बता रहे हैं कुछ सरकार के बारे में ज्ञान है? सरकार क्या चीज है, जब ज्ञान है इनको क्या? ये बात क्या कर रहे हैं? 1931 के बाद किसी महामानव ने हिम्मत किया है? अच्छा, महामानव थोड़ी तो प्रकाशित करे और बताए लोगों को। अच्छा, गरीबों की स्थिति और पिछड़ों की स्थिति अच्छा, क्या है। नीतीश जी को आपने महामानव घोषित कर दिया। और नीतीश कुमार ने देश को बता दिया, देश को रास्ता दिखाया, और 2024 का चुनाव इसी पर होगा। नहीं, राजीव जी, एक मिनट, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। एक मिनट राजीव जी, नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुस्लिम करके राजीव जी को लूट करके अडानी को जमा कर रहे हैं। अच्छा सुनिए तो सही, अब आप वही पुरानी बात। एक मिनट राजीव जी, मैं कह रहा हूं जातिगत जनगणना वाले मुद्दे में तो राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं ना, आप बार बार नीतीश कुमार को महामानव बोल रहे हैं। बस नहीं आ रहा था। मैंने कहा राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं ना, ओबीसी मसले वाले को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर। आप बार बार नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं, कह रहे महामानव तो वही है। राजीव जी लिखेगा इसको राजीव जी, और राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया जवाब है। हाँ, बिल्कुल सही, चला रहे थे। तो मैं वही तो कह रहा हूं, राहुल गांधी तो नेतृत्व कर रहे हैं ना उस विषय में। क्यों इनको कोई वोट देगा बीजेपी को? क्यों वोट देगा कोई? हिंदू मुस्लिम करके वोट देंगे और देश लूट करके अडानी को दे दे। हाँ, डकैती करेंगे देश में। ठीक, ये पिछड़ो तो यानी राहुल गांधी जो नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे का, राहुल गांधी 24 के चुनाव में इस मुद्दे के सहारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, राइट? हमको अभी 50% राजीव जी के ऑडियो में दिक्कत आ रही है। मैं एक कुलदीप जी, फिर उसके बाद नीरज जी आपके पास आ रहा हूं। कुलदीप जी मेरे को दुरुस्त करिएगा, मैंने एक बार नारा सुना था। कुलदीप जी का ऑडियो आ रहा है प्लीज? हाँ, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा। कुलदीप जी सुन लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको सुन के। आप ही का नारा है, मैंने सुना था, हो सकता है कि शायद गलत हो तो सुधार करिएगा। ना जात पर ना पात पर, ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। ये नारा मैंने गलत तो नहीं सुनाया? एक बार फिर से सुनिए, ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। किसने नारा दिया था? बिल्कुल बिल्कुल, ये कांग्रेस ने नारा दिया था। कांग्रेस ने नारा दिया था, समर्थन दे रहा। देखिए डॉक्टर तो कांग्रेस में इंदिरा गांधी वाली बात सही थी या आज राहुल गांधी कर रहे हैं वो सही है? हाँ श्रीमान जी, अब आप जरा गंभीरता से बात सुनिएगा। देखिए समय के साथ साथ हालात बदलते हैं और हालात के साथ साथ राजनीति भी बदलती है। नहीं, अच्छा, तो मतलब विपक्ष में रहते हुए बदलती है? अब बात ध्यान से सुनिएगा श्रीमान जी, एक बात बताओ, अगर भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के ही तरीके से जवाब देना है, हाँ। आप एक बात बताओ, क्या मीडिया के अंदर हिम्मत है अभी भी? मेरे से पहले जो वक्ता बोल रहे थे, अरे पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, जो राजनीति में असली मुद्दे थे वे सारे मुद्दे गायब कर दिए। मीडिया के अंदर भी क्या हिम्मत है कि असली मुद्दों की बात करें? वो शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, खराब होते हुए पर्यावरण की बात करें, बढ़ती जनसंख्या की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, गंगा को निर्मल एवं पवित्र करने की बात करें। ये सारे के सारे तो मुद्दे कर दिए, मीडिया ने भी गायब कर दिए और भारतीय जनता पार्टी वालों ने भी गायब कर दिए। क्यों भाई? मुद्दों पे बात क्यों नहीं होती? श्रीमान जी मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। कुलदीप एक मिनट सर, मैंने तो सिर्फ नारा लगाया, आप इतने नाराज हो गए। आप पहली बार मेरे साथ चर्चा में जुड़े। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। आपको भी तो मेरी बात का आंसर सुनना पड़ेगा। कुलदीप जी आपने अपनी बात रख ली, पूरा मौका दिया। आपने कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर, किसानी के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, हैं? ये तमाम मुद्दों पर क्या सवाल उठाए जाते हैं? नहीं श्रीमान जी, मैं यही तो कह रहा हूं। एक मिनट रुकिए ना सर, अब एक ये बाकी 3 चेहरे इस कार्यक्रम का हिस्सा है और भार्गव जी ने मेरे साथ सैकड़ों डिबेट की होंगी जब ये विपक्ष में भी थे। ये बैठे हुए हैं, मैं यही नहीं कह रहा कि आप सर्टिफिकेट दीजिए, सबको एक तराजू में मत तोला करिए, ठीक? ये जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को इस मंच पर, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, चाहे रोजगार का मसला हो, चाहे किसानी का मसला हो, इस मंच के माध्यम से आंकड़ों के साथ बात की है, ठीक? तो ये सर्टिफिकेट मत दीजिए कौन कहां क्या करता है, ठीक? वो मेरा लेना देना नहीं है।
नहीं श्रीमान जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं पूरी मीडिया की बात मैंने कर रहा। हाँ, वो मीडिया पर चर्चा अलग से कर लीजिएगा, उस पर मेरे को कोई लेने देना नहीं। यह अगर वही मंच ना होता तो आप बोल रहे हैं ना अपनी बात। मैं तो अभी तक बीजेपी वाले पास नहीं गया। आप श्रीमान जी, अभी अगर मैं पिछले महीने की बात करूं, 5 सितंबर को इस देश में शिक्षक दिवस मनाया गया। आप मुझे पूरी मीडिया के अंदर शिक्षा पे कोई बहस होती बता दो, 5 तारीख को बहस हुई हो। अभी 15 तारीख को इस देश में तकनीकी इंजीनियर्स डे मनाया गया। इंजीनियर्स डे पे अगर किसी भी मीडिया चैनल पे कोई भी बहस सर, आप संपादक क्यों नहीं बन जाते? नहीं संपादक, अरे भाई सर आज चर्चा है जातिगत जनगणना, आप मुझे बता रहे हो कि मीडिया में ये दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया, और अगर मैं आपको दिखा दूं कि ये दिखाया गया है इंडिया वॉइस पर, तो क्या छोड़ दोगे राजनीति? बताओ। नहीं अगर नहीं, आप बताओ ना, छोड़ दोगे राजनीति? अगर बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा हुई हो, छोड़ दोगे राजनीति? बताओ। नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो मुझे धन्यवाद मत करो, जनता को तय करने दो। 1 मिनट प्लीज। मीरा दीक्षित जी, ये जातिगत जनगणना से डर क्यों लगता है बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कभी भी जातीय जनगणना से डर नहीं लगा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ी है और जनता के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ती जाएगी। और हमेशा हमने अपने देश को सर्वोपरि किया है। जब 2014 में मोदी जी चुनाव लड़ने गए तो सबके साथ, सबके विकास के नारे के साथ गए। तो यानी जातिगत जनगणना होगी? सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी अभी तक इस मुद्दे के पक्ष में नहीं है कि हम जातिगत जनगणना नहीं होगी। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब इसका भी सवाल सुन लीजिए, इसका जवाब सुन लीजिए। हाँ। इसका जवाब ये है कि हम देश को अलग अलग हिस्सों में बंटना नहीं देना चाहते हैं। आज जब देश एक मुट्ठी की तरह काम कर रहा है, सभी जाति, सभी धर्म के लोग एक साथ होकर के काम कर रहे हैं, तभी तो आज हमारा देश पहली बार चंद्रमा पे पहुंचा है। तभी तो आज हमारी विदेश नीति इतनी मजबूत हुई है कि सारे जितने बड़े बड़े विदेशों के नेता हैं वो आज भारत की तरफ देखते हैं कि भारत का क्या रुख होगा, कि किसकी वजह से हुआ है। ये जो 140 करोड़ जनता है, उन्हीं की वजह से तो ये चीजें हो रही है ना। आज ये जातियों में बांट रहे हैं देश को, जातियों में बांट रहे हैं, जहर घोल रहे हैं। देखिए, अगर ऑफकोर्स आज इनको ओबीसी समाज याद आ रहा है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता भाई कह रहे हैं कि जातियों में नहीं बांटना चाहिए। क्यों नहीं ये क्यों बांटना चाहते हैं? आज इनको ओबीसी समाज याद आ रहा है, वही ओबीसी समाज जिसका आज तक इनके ओबीसी आयोग का इन्होंने गठन नहीं किया था, और उस मुद्दे पे आज राहुल गांधी की संसद के अंदर बोलते हैं। छोड़ दीजिए नीरज जी, आप ये कह रहे हो कि जातियों के नाम पर जहर खोल रहे हैं। मैं आपकी बात मान लेता हूं, चलिए मान लेता हूं। मैं कुछ नाम ले रहा हूं, उनको अभी बताइए वो जातियों में जहर खोल रहे कि नहीं खोल रहे, जात के नाम पर सियासत कर रहे कि नहीं कर रहे। ओपी राजभर, नाम सुना है आपने? सुभाषपा के अध्यक्ष। संजय निषाद पार्टी। अनुप्रिया पटेल, अपना दल। तो ये भी जातियों में जहर खोल रहे हैं, आपके सहयोगी। देखिए, अभी उन्होंने उससे जिस लेवल पे आज विपक्ष की पार्टियों के कार्यकर्ता इस चीज को उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इनसे बात करने की कोशिश की और इससे सुझाव मांगे गए हैं कि हमें क्यों करना चाहिए। अगर इन लोगों के वैलिड रीजन होंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसके बाद हमारा शीर्ष नहीं, ये जहर खोल रहे कि नहीं खोल रहे जातियों के नाम पर? देखिए, अभी इन लोगों ने वो वाला मुद्दा नहीं उठाया जिस प्रकार। कहां मुद्दा नहीं उठाया? 20 साल से चिल्ला रहे हैं राजभर। ये भार्गव भाई कितने साल से चिल्ला रहे हो जातिगत? एक मिनट दीक्षित जी, 1 मिनट। हाँ भार्गव जी, कितने साल से चिल्ला रहे हो जाति जनगणना को लेकर? 20 साल। 20 साल हो गए। सुना आपने? वो कह रहे 20 साल से हम चिल्ला रहे हैं। जी भार्गव जी, थोड़ा तेज बोलो, आपकी आवाज अच्छी लगती है तेजी में। तो मुझे बोलने का मौका दो तो मैं डिफाइन करूं भैया। ना, आपको तो पूरा मौका दिया। 1 मिनट। हाँ दीक्षित जी प्लीज कंटिन्यू। इनके शीर्ष नेतृत्व से बात कर रही है कि हमें इस चीज पे नहीं जाना चाहिए। आज हमारा देश जो है वो एक मुट्ठी होकर के काम करना है। अच्छा, हमारे लिए देश दीक्षित जी, हम लोग इनसे बात। दीक्षित जी, मेरा थोड़ा मिजाज अलग है साहब, और मेरी आदत है सत्ता से सवाल करने की। बिल्कुल कीजिए, स्वागत है आपका। आप मुझे एक बात बताइए, आप इनको समझा रहे हो कि जातियों के आधार पर जनगणना नहीं होनी चाहिए, ठीक आपने जैसे कहा, राइट? जी जी। आप मेरी बात को फिर सुनिएगा और गलत होऊंगा तो टोक दीजिएगा। संजय निषाद, ओपी राजभर और अनुप्रिया पटेल जी आपके सहयोगी है ना? जी बिल्कुल है। ये भी जात के आधार पर हैं, बुराई लगी? देखिए, जात के आधार पे नहीं है। अच्छा, जात के आधार पे नहीं है।
नहीं है कि हम एक सहयोगी दल के नाते काम कर रहे हैं, हम देश को आगे ले जाने का काम कर अभी रहे हैं। आप चाहोगे तो भार्गव जी एक सांस में 70 जात गिनवा देंगे। देखिए ठीक है, उनकी विचारधारा वो हो सकती है। हाँ तो ये बोलो ना विचारधारा, तो फिर ये मत बोलो कि नहीं। हाँ आप प्लीज कंटिन्यू। देखिए विचारधारा सबकी अलग अलग है, हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है, भाजपा की अपनी विचारधारा है, परंतु मैंने ये नहीं बोला कि हम लोग इनके खिलाफ जाएंगे। हम लोग इनसे बैठ के बात करेंगे, इनको समझाएंगे कि हमें इस चीज से हट करके हमें चुनाव अपने मुद्दे पे, अपने देश के मुद्दे पे अच्छा चुनाव समझा लड़ना लोगे है। आप इनको, राजभर जी को समझा लोगे? हाँ, बिल्कुल समझाएंगे जी, इसमें कोई मैं वो पूछ नहीं लेता आता है कि हूँ। बात हाँ, भार्गव करेंगे। जी वो ये कह रहे हैं कि जी। कमरा बंद करके चटनी लगा के समझा देंगे राजभर जी को। बात करेंगे, बात हाँ, करेंगे। हाँ दिल्ली बुला के चाय पिलाते हुए। तिलक भाई चाय बहुत पीते हैं हाँ भार्गव जी तिलक प्लीज। भाई थोड़ा हमें 1 मिनट का समय दो तो मैं बहुत सारी बातें रखूं। हाँ बिल्कुल देखिए रखिए। देश आजादी के 75 साल हो गए, मैं बार बार उसी पे आता हूँ, बार हमने डिबेट नहीं में मुझे आपको जलेबी बताया की है। तरह भार्गव जी मेरे को घूमने की आदत नहीं है। मैं- इन्होंने मेरी बात कहा सुनिए, कि तिलक हम भाई। राजभर जी को समझा देंगे। मैं वही तो आ रहा हूँ। उनको कौन समझा पाया आज तक जो कह रहे हैं कि उनको समझा देंगे? हम बताइए राजभर जी को कैसे समझा देंगे? बात करेंगे, समझा देंगे, देखिए। वर्ड यूज नहीं किया, बात करेंगे। हाँ बात देखिए। करेंगे मतलब वही होता है ना साहब, बात करने का समझाना होता है। देखिए हाँ, 75 साल की आजादी में आज इस देश और प्रदेश में जो भी पार्टियां राज कर रही, सब कहते यही कहते हैं जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। बिहार में सर्वे हुआ 36% पिछड़ों का आया। अब फिर सर्वे बोल रहे तो फिर मैं बुरा जाना- लगेगा राजीव मैं- जी को। मैं फिर बता रहा हूं, मैं सर्वे बोलूंगा, मैं जातिवार जनगणना नहीं बोलूंगा। हाँ। मैं फिर बता रहा हूं, सर्वे है, उसका कारण है। मैं बिहार के गया में गया था। हाँ बिहार के गया में हमारी रैली हुई सुहेंदु भारतीय समाज पार्टी की। वो तमाम वंचित और दलित पिछड़े लोग हैं जिनकी आबादी विधानसभा में बोरा भर भर के है। उनका एक भी नुमाइंदा उस जाति का बिहार के विधानसभा में नहीं है। कैसी बात करते हैं हमारे आरजेडी के जो जेडीयू के कौन से हैं, जेडीयू के शायद हमारे बैठे हुए, सॉरी जेडीयू के भाई राजू जी, आप बात करते हैं राजवंशी, अरग, खंगार, राजभर, भार्गव जी। भर। ये सुन तो लीजिए, अब सुनिए, वो बोलने तो भैया मुझे। नहीं, या तो ये- देखो ये- आप बोलने नहीं दे तो मैं भार्गव जी, यही आप- बड़ी समस्या होती मैं है। सार्वजनिक आपको रूप से हाथ कह रहा जोड़ के हूं। माफी चाहता हूं कि मुझे बोलने तो दो महाराज। नहीं मैं सुनने- माफी सुन मत लो। मांगिए, मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं कि दयाराम भार्गव उन काबिल प्रवक्ताओं में से एक हैं जो बात को घुमा देते हैं। मैं नहीं घूमने वाला, आपकी काबिलियत पर मुझे कोई संदेह नहीं है। ये कह रहे हैं कि मैं समझा दूंगा, मतलब बता के आपको पढ़ा देंगे। ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना के मुद्दे को भूल जाओ। देखिए हाँ। सुहेंद्र भारतीय समाज पार्टी जातिवार जनगणना सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, हाँ। जब तक उस समाज के लोगों को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से मजबूत नहीं हो जाते, तब तक सुहेंद्र भारतीय समाज पार्टी उस समाज की आवाज उठाती रहेगी। मैं बार बार कह रहा हूं। और जातिवार ये जनगणना समझाने की होना बात चाहिए। कर रहे हैं आपको। आज जो लोग, सुन लीजिए, आज जो लोग अगर इतने ही जातिवार के ये लोग बड़े ही तैसी हैं, नीतीश कुमार बिहार के कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं, तब इन्होंने क्यों नहीं सर्वे कराया? राजीव आज जी। नीतीश कुमार बताएंगे, सुन लीजिए, क्या ये नीतीश कुमार बताएंगे अति पिछड़ा समाज क्या ना वो वहां से मुख्यमंत्री बनाएंगे? हाँ। या अति पिछड़ा समाज से देश का नहीं आप इतना प्रधानमंत्री जो गुस्सा है, हो रहे हो, कमल आप जी मेरी का बात घुमा दे, बनाएंगे? लेकिन अब जवाब ले लो राजीव जी से। राजीव जी जवाब देंगे आराम से। राजीव जी जवाब दीजिए। राजीव जी आवाज आ रही मेरी? राजीव जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजीव तक आवाज नहीं जा रही, प्लीज कनेक्ट करिए दोबारा से। अब नीरज जी जरा प्लीज क्लियर करिए, इनको कैसे आप समझा पाएंगे? अपना दल, देखिए निषाद पार्टी, जो समझाने की भागवत- बात है वो हमारा शीर्ष नेतृत्व और इनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बैठकर बातचीत करेगा कि हमें देश के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए। हमारे लिए सबसे पहले देश है, देश से ऊपर कुछ नहीं है। हाँ। जैसे कि पहले कांग्रेस के लिए हमने इनके प्रधानमंत्री का बयान सुना था कि देश पे पहले किसका हक किसका है। ऐसी बातें हमारे प्रधानमंत्री ने कभी नहीं की। कोई भी योजना आई, वो हर योजना उस हर गरीब तबके तक जो कि नहीं तो फिर आप अपनी जात क्यों बताते हो सार्वजनिक रूप से कि मैं इस जात से आता हूं? देखिए जब इन लोगों ने मजबूर किया,
जब प्रधानमंत्री जी को मजबूर किया गया कि आज ओबीसी समाज का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तब आज भारतीय जनता पार्टी उस पर स्टैंड ली कि अगर हमने स्टैंड नहीं लिया है तो हम जनता को तो बताएंगे ना जी कि हमने अपने प्रधानमंत्री बनाया, हमने इस अति पिछड़ों। अच्छा, तो मतलब अपनी जात बताने की जरूरत क्या पड़ती है फिर आपको? हाँ जी, फिर आप अपनी जात क्यों बताते हो कि मैं इस जात से हूं? आप तो जातियों की सियासत नहीं करते हो। अगर हमारा काम, अगर विपक्ष सवाल करेगा तो उसका जवाब देना हमारा काम है ना जी। अच्छा, फिर बताओगे बताएंगे ना कि हम भी क्या है क्या नहीं है, नहीं तो जनता तो यही सोचेगी कि। अच्छा, तो फिर आप ये क्यों बताते हो कि जो है हमने इतने ओबीसी मंत्री बनाए हैं, तो आप तो जात के नाम पर सियासत नहीं करते हो? नहीं, हाँ बिल्कुल, हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, सबके प्रयास और सबके विश्वास के साथ ही हमारी सरकार बनेगी। परंतु जिस दिन अच्छा, तो फिर मैं आपकी बात समझ गया, तो फिर जातियों के आधार पर आप सम्मेलन क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीछे नहीं हटे हैं। नहीं नीरज जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आप जातियों के आधार पर सियासत नहीं करते हैं, लेकिन फिर जातियों के आधार पर सम्मेलन क्यों करते हैं? देखिए, सम्मेलन करना, बातचीत करना, सम्मेलन तो हर जो जिस जाति का नेता होता है वो अपने जात अपने भाइयों से तो मिलने का काम करेगा ही। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन सम्मेलन करते हैं ना आप लोग, ओबीसी सम्मेलन और ये सब कुछ। हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो हम अपने जाति भाइयों से मिलना क्यों नहीं चाहेंगे? हम हमने अपने समाज के लिए काम किया है, तो हम अपने लोगों तक। पहले कुलदीप जी रिएक्ट करेंगे, फिर राजीव जी जुड़ गए साथ में। कुलदीप जी जवाब दीजिए। श्रीमान जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आज पहली बार मैं आपके साथ में डिबेट कर रहा हूं और अलग अलग टीवी चैनल में मैं डिबेट करता हूं, लेकिन जिस तरीके से आपकी डिबेट जा रही तो भाई आप वाकई में जो है धन्यवाद के पात्र है। और जितनी गंभीरता था आप क्वेश्चन आंसर कर रहे, डिबेट को आगे बढ़ा रहे, बिल्कुल गंभीरता से मैं इस बात को बता रहा कि आज जातिवाद, मैं यहाँ पे हर पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा, मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं जातिवाद को लेकर जो है हर पॉलिटिकल पार्टी लेकर चल रही। और इसमें अगर सबसे ज्यादा किसी की भागीदारी है, मैं फिर कह रहा बांटने में, इसमें सबसे ज्यादा बड़ी भागीदारी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की है। मैं इसका एग्जाम्पल देकर भी कह रहा, मैं मुजफ्फरनगर क्षेत्र का रहने वाला, मुजफ्फरनगर जिला है मेरा, बाई कास्ट मैं जाट हूँ, बिल्कुल गंभीरता से बात बता रहा हूँ। मैं ग्रेटर नोएडा के अंदर प्रोफेसर हूँ, ये ग्रेटर नोएडा मेरी कर्म भूमि है। मुझे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ये गुज्जर बहुल्य क्षेत्र है, क्या डॉक्टर कुलदीप मलिक को कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से जो है यहाँ लड़वाएगी? बहुत ही कम चांस है। तो हम ये खुले दिल से मानते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जातिवाद है, ये भाजपा वाले भी माने, ये जेडीयू वाले भी माने। और अब अगर कांग्रेस कहीं ना कहीं जातिवाद की बात कर रही और वो जातीय जनगणना की बात कर रही, खुल के बात कर रही, तो भाई ये भारतीय जनता पार्टी वालों के पीठ में क्यों दर्द हो रहा? और मुझे एक बात बताओ भाई, जब आप हिंदुस्तान के अंदर आप कुत्तों की गणना करवा सकते हैं, बिल्लियों की जाति जनगणना करा सकते हैं, आप शेरों की जो है गणना करा सकते हैं, तो भाई अलग अलग जातियों की आप जनगणना क्यों नहीं करा सकते? राजभर जी का डायलॉग मार रहे हैं सारा। श्रीमान जी देखो, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। हाँ। राहुल गांधी ने अभी एक बात कही और वो बात दुनिया ने समझी और हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों ने उसको बहुत गंभीरता से लिया कि भाई देश को चलाने वाले 90 लोग हैं और उन 90 लोगों में केवल और केवल 3 लोग जो है ओबीसी समाज से आते हैं। हाँ, ये बात आपको 2020 के बाद समझ में आई? हाँ, ये आप बिल्कुल, मैं बिल्कुल गंभीरता से क्वेश्चन दूं, ये बात पहले समझ आ जानी चाहिए थी। एक बात बताओ, जब ये बांटने का काम कर रहे हैं तो पूरे राजीव जी बहुत देर से बोलते बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत मन कर रहा था इनसे बातचीत कर। राजीव जी मेरी बात पूरी नहीं, एक मिनट कुलदीप जी, राजीव जी को बहुत कम मौका मिला, आवाज नहीं आ रही, नहीं तो बोलते बहुत अच्छा है, सुनिएगा आप। राजीव जी, भार्गव जी कह रहे मैं अभी भी डंके की चोट पर कह रहा हूं कि ये सर्वे है, सर्वे है, सर्वे है, ये जनगणना नहीं है। भार्गव जी ही जरा थोड़ा कानून को पता कर लीजिए, जातीय गणना है ये, जनगणना नहीं है। राज्य सरकार जातीय गणना करा सकती है, जनगणना नहीं करा सकती। तो हमने जातीय गणना कराया है और इसको विधानसभा के सत्र में रखने जा रहे हैं। अगर सर्वे होता तो नहीं रखते हम, नंबर 1। और भार्गव जी थोड़ा कानून का जानकारी ले लीजिए। आप जो है अभी बीजेपी में नया नया गए हैं, घोषित चुनाव हरा दिए हैं, अभी बीजेपी वेटिंग में रखे हुए आपको, तो थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जाति, अगर बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार ने जाति का गणना करा करके और बिहार के लोगों को बताया कि किस जाति को विकास करने के लिए कितना राशि देंगे,
अगर देश के नेता नरेंद्र मोदी को लग रहा है, वैसे बीजेपी के नेता को पता नहीं है, जब हम इस जातीय गणना का निर्णय लिए थे तो हम बीजेपी के साथ थे। आज उछाल उछाल के बीजेपी हाथ उठा रही थी, दोनों हाथ से जिंदाबाद कर रही थी। तो बीजेपी के नेता थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, या तो फिर सुशील मोदी सम्राट चौधरी को इस्तीफा देने बोलिए, तो जानकारी ले लीजिए। पूरा उछल उछल के विधानसभा में जिंदाबाद नीतीश कुमार कर रहे थे जब जातीय गणना का बिल लाया गया था, और सभी दल के लोगों ने समर्थन किया था। तो जानकारी ले लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर नरेंद्र मोदी को लगता है बीजेपी को कि हम जाति में बांट रहे हैं, तो जातीय कॉलम खत्म कीजिए, लोकसभा में लाइए बिल। आपके पास तो बहुमत है, नोटबंदी जैसा घटिया कानून आप ला करके देश को कंगाल कर सकते हैं, किसानों को नंगा और भूखा करने के लिए बिल ला सकते हैं। तो आप ले आइए कि जातीय कॉलम खत्म किया जाता है, देश में कहीं कोई जाति का भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। आप क्या बात बोल रहे हैं, और रोज मोदी कर रहे हैं कि मैं तो नीतीश कुमार के साथ खड़ा, देश का अंदाजा आप तो जातीय जनगणना चाहते थे कर रहे हैं। तो भैया कम से कम दिमाग हो सकती है, आप जंगल राज में ऐसी भाषा का प्रयोग कर और सकते हैं। नीतीश कुमार नाम है, नीतीश कुमार मीडिया चैनल पे बैठ के देश का चुनाव जातीय गणना पर होगा, और बीजेपी को और आरएसएस जो विरोधी है, पिछड़ों और अति पिछड़ों दलितों आरक्षण के विरोधी है, उस रॉयल सीक्रेट सर्विस जो अंग्रेजों की दलाली करता था, उस आरएसएस के मुखौटा बीजेपी को 2024 में सत्ता से बाहर करेंगे हम लोग। 150 सीट में 150 सीट। नोट कर लीजिएगा, ये मोदी मैजिक को नीतीश जी का जातीय जनगणना समाप्त कर देगा। नोट कर लीजिए, ये मोदी मैजिक जिसको आप लेकर चल रहे हैं, जिसका 5 राज्यों में जो दुर्दशा होगा, नीरज जी जवाब हर राज्य के लोग मांग रहे हैं, हर राज्य के लोग कह रहे हैं कि किसान भाइयों के लिए प्रयोग उनको जानकारी होनी चाहिए कि हमारा हक कौन मार रहा है, हमारे हक का पैसा लूट करके कैसे अदानी को दिया जा रहा है, सबको जानने का। हमारा पैसा लूट करके रिलायंस को दिया जा रहा है, सबको जानने का कर रहे हैं। अरे आप दीजिए ना, मोदी जी को गाली दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गाली दीजिए। मोदी जी को क्यों गाली देंगे? भाइयों को गाली देंगे, देश के प्रधानमंत्री है, नहीं करेगा, लेकिन मुख्य अदानी को दे रहे हैं, ये तो जरूर बोलेंगे। अगर अन्नदाता नवाज होगा, देश के माननीय प्रधानमंत्री गाली क्यों देगा? गाली देना तो मोदी जी का काम है। आप वही नेता है ना, अरे गाली देना तो मोदी जी का काम है। साथ बैठ करके कौन सा गाली नहीं दिया? चुनाव की नीतीश कुमार को डीएनए की बात बोला, आपके लिए बेकार हो गई। अरे मोदी जी गाली देते हैं, इस देश के राजनीति को असर को समाप्त कर दिया मोदी ने। आप तो शर्म अरे मोदी जी ने गाली दिया बिहार जाकर, अगर गालीबाज कोई नेता है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। किसने डीएनए को गाली दिया? अरे बिहार आकर डीएनए की गाली किसने दी? ये गालीबाज नेता हत्या स्तर का कोई नेता सोनिया गांधी को गाली दिया। नीरज जी एक मिनट में भार्गव जी के पास जाऊं। एक मिनट अब ये मत बोलिएगा कि भार्गव जी के लिए मैंने बैटिंग कर दी। एक मिनट, मेरे मन में सवाल आया, आपने कहा कि महामानव है नीतीश कुमार, राइट? राजीव जी यही शब्द इस्तेमाल किया आपने, महामानव। हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट। तो आपने भार्गव जी को कहा कि इनको नॉलेज नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है कि हमने सर्वे नहीं, हमने जनगणना करवाई है, ठीक? गणना करवाई आप ही के मुताबिक। तो आप मुझे सार्वजनिक रूप से बता पाएंगे कि नीतीश कुमार किस जात से आते हैं? पूर्वी जाति से आते हैं। हाँ, और कितने फीसदी है? 2.85। सुन लिया? मेरा सीना फटा जा रहा है। अगर वाकई वो ये कहते, इसका उत्तर आपने खुद दे दिया। अगर वो कहते कि मेरी इस गणना के बाद अब मेरा सीना फटा जा रहा है, अब मुझे कोई हक नहीं इस सीट पर बैठने का, इस कुर्सी पर बैठने का। कुर्सी पर बैठने के लिए वोट की जरूरत होती है, जाति की नहीं। हाँ, मान गए ना? जाति की जरूरत नहीं होती है, मान गए? उसके लिए वोट की जरूरत होती है। मान गए? बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का नियम बनाया लोकतंत्र में। राजीव भाई मान गए ना? इसमें ना माने क्या बात है? हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। मैंने भार्गव भाई गलत तो नहीं कहा। अभी आप कह रहे थे भार्गव जी को कुछ मालूम नहीं है, अब आपने बता दिया इतने प्रसिद्धि, और मतलब फिर भी आप बैठोगे कुर्सी पर? क्यों नहीं बैठेंगे? जनता ने 20 साल
क्यों जात के आधार पे सियासत नहीं करोगे? जाति के आधार पर सियासत क्यों करेंगे? हाँ, जो जाति है उस पर हिस्सा देंगे, हिस्सेदारी देंगे। क्या हुआ भार्गव जी? जब भार्गव जी रिएक्ट करना था, मतलब अपने ही जाल में फंस गए। हम क्यों फंसे? देखिए भार्गव जी, ये वही नीतीश कुमार है। हाँ, एक मिनट राजीव भाई मेरे साथ नहीं, एक मिनट ना, या तो उसी समय कहते हैं कि आप सर्वे आने के बाद मुझे इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और तेजस्वी जी आप हट जाओ, अब तो उस जात को मिलेगा मौका। सर्वे बता रहा है, देखा ये रिपोर्ट जनगणना 2024 में तय हो जाएगा। हाँ, एक मिनट भार्गव जी रेस्ट करना चाह रहे, फिर आ रहा हूं। एक मिनट भार्गव जी, गलत सवाल किया क्या? नहीं तिलक भाई बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि उनकी दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया, वो फंस गए, इसके लिए आपको साधुवाद। दूसरी बात देखिए, आज जो देश में लड़ाई चल रही है वो जात की लड़ाई नहीं कर रही है विपक्ष, वो वोट की लड़ाई कर रही है, जो कि राजीव जी ने स्वयं कहा। किसी तरह वोट मिलके ये लोग जो है जाकर के वहां मलाई खाने का काम करें, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का काम करें। देखिए बार बार हम इस बात को कह रहे हैं, नीतीश जी कभी जो है अरे क्या नाम है लालू जी की पार्टी से, कभी भारतीय जनता पार्टी के पार्टी से, ये बात सही है। मैं खुले मन से कह रहा हूं, ट्रैक तो देख लो भार्गव भाई, सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूं, ऐसा मत बोलो भैया। आप कहना जो चाह रहे, सुनिए तिलक भाई, ये भार्गव है, मैं बहुत सही बात, मैं इधर उधर घुमाता नहीं भाई, जुबान पर है ना, बिल्कुल घुमाऊंगा नहीं। हाँ, अगर आप भार्गव तो मैं भी फिर सवाल पूछूंगा आराम से। भारतीय, हाँ, एक मिनट अब रुक जाओ एक मिनट भार्गव जी, अगर चुनौती स्वीकार है तो बोलिए कि 20 साल से मैं चिल्ला रहा हूं, 20 साल से मैं चिल्ला रहा हूं, अगर इन 6 महीनों में जनगणना नहीं करवाई, आदेश नहीं दिया, तो मैं मंत्री नहीं बनूंगा। बोल सकते हो? मैंने आपको कहा ना हमारे विजन है, और विजन छोड़ो, कहते हैं विजन छोड़ो, बोल सकते हैं राजभर जी कि मुझे मंत्री मत बनाओ या जनगणना करवाओ या मुझे मंत्री बनाओ, बोलो। जनगणना के पक्ष में भारतीय समाज पार्टी है, पक्ष में होना ना पक्ष में होना छोड़ दो ना, तब तक हम लड़ाई, अगर आप विरोध में होगे तो आपको वोट मिल जाएगा क्या? जातियों के आधार पर तो वोट मांगते हो आप? बिल्कुल मांगते हैं, मानते हो ना? थाना चौकी में डीएम एसडीएम कलेक्टर नहीं है तो ये बोलो, ओपी राजभर तभी शपथ लेंगे मंत्री पद की कि पहले सुनिए भार्गव जी, चिल्लाइए मत। डीएम एसडीएम चौकीदार तपरासी में पाल थानेदार हो गए, इतनी जाति, मुझे मालूम है 170 जात गिनवा दोगे, हिम्मत है तो बोल दो, आज बोल दो ओपी राजभर जी तभी मंत्री पद की शपथ लेंगे जब जनगणना के लिए तैयार होगी बीजेपी। बोलिए ना। कांग्रेस भी बताए, नीतीश भी बताए कि आप लोग सरकार में है, इन जातियों की चौकी थाने में नुमाइंदगी क्यों नहीं? कांग्रेस बताए, मतलब कांग्रेस, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये इतनी हिम्मत है, बोलेंगे ओपी राजभर? तिलक भाई, जात के नाम पे विपक्ष केवल नौटंकी कर रहा है। मैं आपकी बात कर रहा हूं ना, आप तो नौटंकी नहीं कर रहे हो ना? बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। तो बोलो ना, बोलो राजभर जी तभी शपथ लेंगे मंत्री पद की, वरना फिर सत्ता हमारे जूते की नोक पर। बोल सकते हो? मैं तिलक भाई कह रहा हूँ, स्वयं भारतीय समाज पार्टी का जो विजन है, हम उस विजन पे काम करते हैं। हम इन लोगों की तरह हवाई बात नहीं करते, हम दिल ठोक करके जनता में कहते हैं। राजीव जी, फिर कहते हैं, हम बार बार कह रहे इस बात को कि हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जातिवार जनगणना की बात कर रहे हैं। राजीव जी, नहीं मिल जाएगा। राजीव जी जवाब देना चाह रहे, राजीव जी सत्ता चाहिए लेकिन जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे हम, सुने ना सुने सरकार, वो बात अलग। भार्गव जी को पूछे, अति पिछड़ा का वर्गीकरण कराने का औकात इनका है? उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा का वर्गीकरण कराने का औकात है? नहीं औकात शब्द नहीं, प्लीज। जनगणना तो छोड़ दीजिए, हम उनको उस पर परे कर देते हैं। अति पिछड़ा का वर्गीकरण करा के दिखा दे वहां। नीतीश कुमार ने तो पिछड़ा में अति पिछड़ा बनाया, उसको सत्ता में हिस्सा दिया। 4 MP हमारे हैं लोकसभा में, 16 में 4 MP है, आपको पता है? 4 MP हमने बनाया। कुशवाहा समाज, ये सब मौर्य जी कूद रहे उत्तर प्रदेश में, बिहार में हमने 3 MP बनाया। नीतीश कुमार काम करते हैं, हिस्सेदारी देते हैं, कितने मुखिया बना दिया हमने, कितने प्रमुख बना दिया हमने, नगर पंचायत के अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष। 23 में से 11 मेयर है अति पिछड़ा, पता है? 23 में से 11 मेयर अति पिछड़ा।
नीतीश कुमार कहाँ हो भाई? आप सर्वे अरे करा कहाँ हो? बचाने का काम यही कर रहे हैं। महामानव है कीजिए। नीतीश कुमार, यही बोले, महामानव है। नीतीश कुमार जो बोले चाहते हैं वो कि अब मैं करते हैं। मुख्यमंत्री बिहार और का नहीं किसी की रहूंगा। औकात इस देश में बोले, नहीं है कि जातीय गणना करा के प्रकाशित करा दे, लेकिन नीतीश कुमार वो महामानव है जिन्होंने करके दिखाया महामानव। और अरे करके भाई, दिखाया नहीं। कम से कम ये कुछ है शब्दों का इस्तेमाल करो भाई। 2024 महामानव में किसे कहते क्लीन हैं? बोल्ड करेंगे हम नरेंद्र मोदी जी को। यही अरे महामानव नरेंद्र है मोदी को क्लीन कि बोल्ड जो करेंगे। लालू प्रसाद की पार्टी से गठबंधन करके जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई वही महामानव है। छोड़ो यार भ्रष्टाचार। चारा घोटाले अजीत में पवार डूबी को हुई गोदी में महामानव खिला है। रहे हैं मोदी जी। अब तुम्हें यही पंखा जब भैया भ्रष्टाचार के लोगों के साथ अरे आप अजीत लोग पवार को गठबंधन गोदी में करोगे, खिला रहे जो हैं। जेल आप जाना लोग चाह रहे पंखा लेके खड़े हो हैं, भाई। जो जेल पे बाहर है वही महामानव है। आप अरे तो कैसी पंखा बात लेके कर रहे खड़े हो हैं। राजीव? अजीत पवार का हाथ जातियों मोदी की के गणना जेल में कराए हो तो और नीतीश आप बाबू पंखा बोले झंडे में लगे कि मैं भैया। बिहार का कहाँ मुख्यमंत्री अब नहीं भ्रष्टाचार की रहूंगा। बात कर रहे हो? लालू नीरव जी अपने मोदी के बेटे को पीछे बोले भागने वाले कि लोग कोई यादव वहां क्या क्या मुख्यमंत्री बात नहीं कर रहे हैं? होगा, नरेंद्र मोदी के कोई पीछे कुर्मी भागने वहां वाले। मुख्यमंत्री नहीं होगा। 36% अगर पिछड़ी जाति का अरे है नीतीश तो कुमार क्या मुख्यमंत्री राजनीति नहीं आप करते, पिछड़ी समाज से वोटर की बनाएंगे? राजनीति करते हैं, वोटर की। उन्होंने हमारे वोट पास की सिर्फ चिंता नहीं ढाई की है, परसेंट की इस वोटर बात की की चिंता राजनीति की है। नहीं की। क्यों जातियों को गुमराह कर रहे हैं? जब जाति के लोगों को आप सर्वे के आधार पे जाति उनको को आगे गुमराह काम कर रहे हैं, नहीं काम तो आप क्यों करते हैं, आपकी बेवकूफ पार्टी बना रहे हैं? करती है। एक मिनट बिहार कुलदीप की जी, जनता जाति को बेवकूफ गुमराह बना कर रहे रहे हैं। हैं। आप हमारे नेता का एक भाषण दिखाइए जिसमें जाति की चर्चा हो। अरे नीतीश कुमार का 40 साल हो गया, पिछले 40 साल का एक भाषण कोई निकाल के दिखा दीजिए 20 साल जिसमें में नीतीश आपने कुमार ने 10 जाति बार की चर्चा सर्वे की। क्यों नहीं कराया? एक मिनट भार्गव जी, आराम से पानी पियो, इतना गुस्सा मत करो। एक मिनट भार्गव जी, भार्गव जी इतना गुस्सा नहीं। एक मिनट राजीव जी, एक मिनट। आप कुलदीप जी का ऑडियो है। कुलदीप जी, आप कह रहे हो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, कौन किस जात का मालूम होना चाहिए, लेकिन मेरा एक अपना अलग विवेक है। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं गलत हूं। मेरा यह मानना है कि गांव के प्रधान को भी ये मालूम होता है कि कौन कितने जात का है किस गांव में। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? कि गांव के प्रधान को भी मालूम होता है, जो विधायकी का टिकट लड़ता है उसको भी मालूम होता है, और जो सांसदी का चुनाव लड़ता है उसको भी मालूम होता है कौन किस जात का कहां पर है। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं बिल्कुल आप सबको मालूम है कि पूरे देश में कौन कितनी जात का है। जी गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। मैं जवाब दूं? मैं एक बात जानना चाह रहा था। आपने एक हाल ही में नारा दिया था, मैं थोड़ा अलग मिजाज का हूं, ये वो वाली पत्रकारिता में करता भी नहीं हूं। नहीं वो तो मुझे पता चल गया जी। हाँ। 45 मिनट हो गई आपके साथ, मैं बिल्कुल बांट लिया। मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे। आपने एक नारा दिया, प्रियंका जी ने एक नारा दिया, बहुत अच्छा नारा, लड़की हूं लड़ सकती हूं। मैं आपकी बात मान जाता कि जातिगत जनगणना के आधार पे आप लोग सीरियस हैं। जैसे कि राहुल जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, छोड़ दीजिए, हां गलती हुई, माफी मांग ली, बात खत्म। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, राहुल जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने नारा दिया लड़की हूं लड़ सकती हूं उत्तर प्रदेश में, जी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। जी ये लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा वहां पर कितना अमल हुआ? मैं मान जाता कि आप जो कहा वो करते हो। इन 3 राज्यों में लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो फॉर्मूला कितना इंप्लीमेंट किया आपने? देखिए श्रीमान जी, पहली तो बात ये, कहीं ना कहीं हम जो हमारा डिबेट का टॉपिक था वो जातिगत जनगणना से हम दूसरी तरफ चले गए, लेकिन मैं इसका ना, मैं बिल्कुल सही ट्रैक पर हूं। ठीक है आपकी कमिटमेंट की बात है यहाँ। मैं आपके ट्रैक पे ही आ रहा। हाँ। कांग्रेस ने नारा दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में नारा दिया, और इस चुनाव में, नहीं बात सुनो तो ना, इस चुनाव में हमें असफलता मिली, यानी कि ये नारा हमारा काम नहीं आया। तो भाई हर राजनीतिक दल नए नए प्रयोग करते हैं, ये बिल्कुल नहीं, आपको कोई इतना गंभीर प्रवक्ता नहीं मिलेगा जितनी गंभीरता से मैं बात कह रहा ना। मैं आपकी बात मैं गलत कहूंगा, काट दीजिएगा, मैं तर्क के साथ बात करता हूं। आप उदाहरण के तौर पर मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने इसको प्रयोग किया लेकिन सफल नहीं हुआ, जानते क्यों? अब भार्गव जी की पार्टी है उत्तर प्रदेश की, ठीक, अभी सुबह सुबह उठ के राजभर जी कहें कि आज जरा तमिलनाडु का कहां चुनाव हो रहा है, करे वहां ऐलान कर दो 100% महिलाओं को टिकट, 100% महिलाओं को टिकट देंगे। मतलब उत्तर प्रदेश की पार्टी और यह कहे कि तमिलनाडु में जाकर कि 100% महिलाओं को लड़ाएंगे, और फिर कहोगे लड़की हूं लड़ सकती हूं। क्यों? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में करिए ना, कौन मना करता आपको?
अरे श्रीमान जी, मैं आपको वही तो आंसर जहां दे रहा हूं। जीत सकते हो, जहां आपको मालूम है कि चुनाव हारेंगे, वहां कह रहे हो लड़की लड़ सकती हूं। नहीं भाई, आप एक बात बताओ, कोई भी राजनीतिक दल है क्या कांग्रेस हारने के लिए जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में गई थी? भाई कांग्रेस कोई छोटा मोटा दल नहीं, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है सर, और ये वो पार्टी पुराने है जमींदार हो, लेकिन 2% दियो उत्तर प्रदेश में, मैं मान रहा हूं आप पुराने जमींदार हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2% दियो। हारे गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं श्रीमान जी, आप मेरी एक बात का जवाब सुनो और मेरी बात कंप्लीट होने तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि आप समय कम दे रहे हो और आप कुछ ज्यादा बोल रहे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहीं ना कहीं इस देश को कांग्रेस मुक्त करने की बात कर रही थी, लेकिन अब उल्टी गंगा पारू पैरी। और मुझे ऐसा लग रहा कि ऐसा ना हो कि ये देश भाजपा को कहीं भाजपा मुक्त ना करता है। चलो फिर मैं एक सवाल ले रहा हूं, फिर नीरज जी के पास जा रहा हूं। सुनिए, मैं तो दूध का दूध पानी का पानी करने वालों में से हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको इतना यकीन है, बोलिए राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? हाँ, अगर पार्टी उन्हें चुनाव लड़वाएगी तो राहुल गांधी क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे? मतलब राहुल गांधी ने तय कर दिया, पार्टी रोक देगी क्या? नहीं, अरे श्रीमान जी आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, मतलब ये तय मैं करूंगा, ये डॉक्टर कुलदीप मलिक तय करेगा? मैं तो कह रहा हूं मांग तो कर सकते हो, कार्यकर्ता हो कि अमेठी से चुनाव लड़े राहुल गांधी? बोलिए। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा श्रीमान जी, क्या मुझे अधिकार है? मैं कह रहा हूं मांग तो कर सकते हो, कार्यकर्ता तो कुछ भी मांग कर सकता है। नहीं, अरे वो अमेठी की जनता मांग करेगी, और अगर अमेठी की जनता मांग करेगी तो राहुल गांधी क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे? डॉक्टर कुलदीप मलिक डिसाइड करने वाला कौन है? श्रीमान जी क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक सर, ओके। मुझे लगा कि एक इच्छा होती है कार्यकर्ता की, है ना? ठीक। मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला, राहुल गांधी जी मुजफ्फरनगर सीट से आगे। ओके, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं। एक मिनट नीरज जी, लाइव में कमेंट आया, क्योंकि ये अमेठी वाला मसला था। इन्हीं के ही बड़े चेहरे हैं अमेठी से, दीपक जी। उन्होंने बकायदा एक ट्वीट किया, कहा कि अमेठी में, अगर वो ट्वीट होगा प्लीज प्ले करिएगा, अमेठी में कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं दीपक, उन्होंने ट्वीट किया है, प्लीज प्ले करिए। ये उन्होंने कहा कि दावा किया है, कह रहे हैं कि अमेठी स्मृति ईरानी जी से कितनी नाराज हैं खुद देख लीजिए, भाजपा ने पूरी ताकत लगाई फिर भी भीड़ ना आई, जनपद के सारे अधिकारी कर्मचारी मास्टर जी ने थोड़ी लाज बचाई, अगर सरकारी कर्मचारी जबरन ना बुलाए जाते तो कुर्सियां भी खाली रहती। कह रहे हैं ये हारने वाले पक्का गारंटी है अमेठी इस बार। नीरज जी का प्लीज फ्रेम पे अमेठी स्मृति ईरानी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, कुर्सियां आंध्र भरना ना भरना वो एक अलग का विषय है, परंतु जिस प्रकार से स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी जी के रहते हुए वहां की जनता की सेवा की थी, वहां पे लोगों के पास चप्पलें नहीं थी, गांव गांव में चप्पलें पहुंचाई गई थी, तो उससे जनता ने खुश होकर के स्मृति ईरानी नहीं, ये कह रहे हैं कि भीड़ नहीं इकट्ठी हुई, भीड़ इकट्ठी करने का दावा था। देखिए, और राहुल गांधी की रैलियों में भी होती थी। क्या हुआ था उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आप लोगों ने भी देखा और हमने भी देखा। भीड़ इकट्ठी करना और ना करने से चुनाव के नतीजे नहीं आते हैं। नहीं, कहीं ये खतरे की घंटी तो नहीं है अमेठी में। मैं एक बार बता दूं, राहुल गांधी जी की रैलियों में जब वहां के जो लोग रैलियों में जाते थे उनको पूछा जाता था आप यहाँ पे राहुल गांधी जी को देखना है, तो वहां की जनता कहती थी राहुल गांधी जी को नहीं, हम तो हेलीकॉप्टर देखने आए हैं। ये कुछ आपके मीडिया पत्रकारों ने वहां के ऐसा भी तो होता है सर, आप लोग फिल्म स्टार्स को उतारते हो तो जनता देखने आती है ना, उनको वोट थोड़ी ना देती है। फिर मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वोट मतलब कोई खतरे की घंटी तो नहीं है ना? ये जो कांग्रेसी दावा कर रहे हैं कि देखिए कि वहां पर भीड़ नहीं इकट्ठी हो रही है, अब कोई खतरे की घंटे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 350 प्लस वोट सीट लेकर के लोकसभा में आ रही है। नहीं, अमेठी में अमेठी जिसमें अमेठी भी है, उत्तर प्रदेश की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। एक अंतिम लाइन में आप लोगों को बोलना चाहूंगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के आधार पर अपने वोट नहीं मांगने वाली। ठीक है, मेरे को मैं समझाऊं, भार्गव जी का नंबर दूंगा, उनको समझाइए कि रोज रोज बोलते हैं जाति 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 जाति। ठीक, अब वक्त नहीं है मेरे पास। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुलदीप जी वक्त नहीं है, मैं माफी चाहूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। राजीव जी आपका भी, भार्गव जी आपका भी, आप सभी का। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।